जय जय राम कृष्ण हरि। गीता प्रभुओं ने नारायण गोपाल नारायण नारायण। आखिरी प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पूछा गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दुखी नहीं होने का कोई उपाय है। विपरीत परिस्थितियों में उत्तर तो बहुत सरल है। भगवत गीता में प्रयोजन ही ऐसा है। भगवत गीता का प्रयोजन ही ये है कि विपरीत परिस्थितियों में दुख का स्पर्श न हो, दुख का प्रभाव न हो। दुख दुख गुरुणाम अपि न विचाल्यते। महान महान दुखों में भी वो विचलित नहीं होता है। छठा अध्याय। हाँ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। छठा अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग का 22वां श्लोक। महान दुखों से भी वो विचलित नहीं होता है। तो लेकिन ये ध्यान में स्थित कैसे हो, ये स्थिति को कैसे प्राप्त करे, वो अब भगवान ने बताया कि अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से, वैराग्य से, वो भी नहीं हो, अभ्यास भी नहीं हो, वैराग्य भी नहीं है, तो ये जीव क्या करे। तो गुणातीत में गुणातीत के लक्षणों 14वां अध्याय है। गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय है। इसमें त्रिगुणातीत गुणातीत होने के बाद ही ये स्थिति आती है। भगवान ने श्लोक 22 और 25 के बीच में ये बताया। दो श्लोक उसका देख लेते हैं कि वो गुणातीत कैसा हो जाता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानपमानयस तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। देखो, जैसे 12वां अध्याय में जैसे कहा ना, ऐसा ही ये सब सुख में, दुख में, निंदा में, स्तुति में, मित्र और शत्रु में, हाँ, ये सब तुल्य बन जाता है। कौन? गुणातीत। गुणातीत सुख दुख में, मान अपमान में, लोष्ट अश्म कांचन, और मिट्टी और सोना में भी समान भाव आ जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। ये जो कितनी ये जन सामान्य की बुद्धि में ये नहीं जाएगा कि मिट्टी और सोना बराबर, सोना और मिट्टी बराबर। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये वो प्रकरण में नहीं जाएंगे। प्रकरण ये है कि लेकिन ऐसा हो हम बने कैसे। यह विपरीत परिस्थितियों में दुखी नहीं होने का कोई उपाय है, कोई रास्ता है। उपाय क्या है? भगवान ने 26वां श्लोक, यही 14वां श्लोक अध्याय है, उसका 26वां श्लोक। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येताय ब्रह्मभूयाय कल्पते। गुणातीत हुआ तो सुख दुख समान हो गया, मान अपमान समान हो गया, मिट्टी सोना समान हो गया, निंदा स्तुति समान हो गया, मित्र और अरि शत्रु, मित्र शत्रु, मान अपमान सब समान हो गया। वो गुणातीत है। गुणातीत होने का उपाय क्या? तो भगवान ने बताया 26वां श्लोक, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। हाँ, अव्यभिचारेण, ये कुछ भी नहीं मांगो, कुछ भी अपेक्षा ना करो। कोई ज्ञानी भक्त ऐसा होता है। हाँ, एक प्रश्न में है,
आया आया था, यही ये चौथा प्रश्न शायद। क्या हे भगवान पीड़ा हरो, हम तो मांगते हैं ना, हम ज्ञानी पूर्ण भक्त कहाँ पर है। हम तो भगवान की कृपा से ये कुछ ऐसी परिस्थितियों में भगवान की पूजा भजन, पूजा तो नहीं भगवान, ये पूजा माने भगवान, पूजित हुआ मैं ज्ञान यज्ञ से। तो ऐसा ज्ञान यज्ञ बार बार हुआ है, वो पूजा से भले वो राजी हो गया और राजी होवे नहीं होवे वो जाने, बराबर। पण अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। हाँ, ये याद करवाऊं मंगल भाई साहब, क्यों मांगना चाहिए। कुंती ने तो दुख ही मांगा था, महारानी कुंती ने तो दुख मांगा था। हम क्यों पीड़ा हरो ऐसा मांगते हैं। कुछ नहीं मांगना, वो ही ज्ञानी भक्त का लक्षण है। लेकिन प्रारंभ में जो जो बिल्कुल बाल्य अवस्था में है, ऐसा भक्त भी नहीं कहें, ऐसा साधक भी नहीं कहें, ऐसा संसारी जीव जो कुछ समझने लगा कि भगवान का भजन में सुख है, तो ये करने लगा, गीता जी समझने लगा, और ये तो गीता भगवान से तो वो मांगते रहेगा। लेकिन यहाँ अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, ये जो बात है ना, कुछ भी नहीं मांगो, भगवान से प्रेम करो और कुछ भी नहीं मांगो, बड़ी जो कंडीशन है ना। हाँ जो मेरे से प्यार करता है और कुछ नहीं मांगता है, मेरी भक्ति करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, अचाह है, कुछ मांगता नहीं है, वो ऐसा भक्त स गुणान समतीत्येतान, ये वो भक्त गुणों को अच्छी अच्छी तरह से सम अतीत्येतान, बहुत कहीं उसको गुण का कोई प्रभाव उस पर कभी भी नहीं पड़ेगा, ऐसा वो गुणातीत हो जाता है। और एकदम शांत रस में ब्रह्म भुजाय कल्पते, शांत रस में, शांत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में स्थित होने के लिए योग्य बन जाता है। तो भगवान की भक्ति अव्यभिचारेण योगेन, भगवान की भक्ति कुछ भी नहीं मांगो, ये बात तो है, कुछ भगवान कह तो रहे हैं, मेरे जैसे जो मांग रहे हैं ना, वो ऐसे भक्तों के लिए भी भगवान ने ये कहा कि मेरे से कुछ मांगो नहीं, केवल मेरी भक्ति करो, तो आपको ऐसा हो जाएगा कि दुख सुख समान हो ही जाएगा, भगवान ने कहा। तो ये उपाय है भाई साहब। महाराज, विपरीत परिस्थितियों में दुखी नहीं होने का कोई रास्ता है, कोई उपाय है? तो ये उत्तर हुआ। अल्प बुद्धि से, अल्पमति से, गीता जी के आश्रय से, गीता जी के ग्रंथ के आधार से, भगवान के शरण में रह कर ये जो कुछ कहा गया, हमारा ये सब कहने में हमारी कोई गलती, कोई दोष रहा हो, सब मुझे क्षमा करे, और सबको राम राम, राम राम, राम राम। ऐसी योजना है। श्री जनार्दन सर ने ग्रुप में सूचना रख दी है कि 2-3 दिन में पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय शुरू होगा। तो फिर मिलेंगे, आनंद करेंगे, भगवान की गीता गाएंगे और सब सुख पाएंगे। और वो सेजल बहन जी का जो आशीर्वाद है ना, भगवान श्री कृष्ण सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो, हाँ, उसका वो शब्द मुझे याद आया, भगवान श्री कृष्ण नारायण, हाँ, हमारा कष्ट हरे, हमारा संकट दूर करे, हमें भक्ति पर स्थिर करे, भक्ति में स्थिर करे। और ये अभी तो बात आई कि कुछ नहीं मांगना है, तो अब मांगते रहेंगे, केवल भक्ति मांगते रहेंगे। भगवान भक्ति दो, भगवान भक्ति दो, भगवान श्रद्धा दो। ये प्रारंभ हुआ भक्ति मांगने का। भक्ति तो मांग सकते हैं ना। तो इधर पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण गोपाल, नारायण 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 नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।